हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और ये मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी क्राफ्टिंग के साथ। ये वाला मैंने क्या आइटम बनाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो शॉर्ट वीडियो घमू सारण पे देखा है ना तो कमेंट कर दीजिए। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके ये भी बता दीजिए। आई होप कि अच्छे होंगे, फिर भी अपने हालचाल। और फिर जो है आज दिन में क्या क्या रूटीन है वो बताती हूँ। मैंने की बहुत सारी क्राफ्टिंग, फिर मार्केट गई और ये सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एक बच्चा वहाँ खाना खा रहा है, एक स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, एक थोड़ा आगे चला गया है। तूने खा लिया दिव्या? तूने खा लिया? टाइम हो तो 2 मिनट से खा ले। परांठा है माँ? तो वही रात को मम्मी को मौका देते हैं, 8 बजे सो जाती है, 8:30 बजे, और हम सोते हैं 1 बजे या फिर 2 बजे। इसलिए मम्मी थोड़ी आधा घंटा हमसे पहले उठती, मैं बाद में उठती हूँ। मतलब कि अभी बच्चे स्कूल रवाना हुए हैं तब मैं उठी हूँ। ज़्यादातर तो मैं पहले उठ जाती हूँ, आज छुट्टी थी तो थोड़ा लेट उठी। करेंगे सफाई। ओह गॉड, सफाई करके फिर वापस बिखरे, बस यही काम हमारा। अभी तो चाय पीनी है, दूध है नहीं। अभी मैं ये सोच रही थी कि पूरा कमरा भी बिखरा पड़ा है और बाकी सफाई भी बहुत सारी करनी है, पूरा घर इधर उधर हो रखा है। तो कहाँ से शुरुआत करूँ? इस कमरे से करूँ, चाय से करूँ, नाश्ते से करूँ या फिर रसोई से करूँ या हॉल से? तो चलिए कुछ तो सीधा ही आपको अब ले चलते हैं। रसोई एकदम साफ सुथरी। आज पूरा का पूरा पोछा हाथ से लगाया है, यहाँ पोछा लगा दिया है। और अब इस रूम की बारी है, जो आधा पोछा लगा है आधा लग रहा है। तो काफ़ी सारी सफाई हो चुकी है, बाहर का हॉल का पोछा, रसोई की सफाई। रसोई की आज बहुत ज़्यादा सफाई की थी। नीचे क्या है, कोई थैलियाँ वगैरह रख देते हैं, पीछे जाके चूहा घुस जाता है। एक छोटा चूहा घर में आ जाता है रोज़ रोज़, उसके लिए चूहेदानी लानी है। और फिर ये मेरे वाले रूम की सफाई कर रही हूँ आज। सारा के सारे मैं पोछा हाथ से फेर कर रही हूँ, वो खड़े वाला पोछा नहीं कर रही हूँ, साफ़ नहीं होता उससे। और ये रूम काल कितना ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो इसकी पूरी सफाई करने के बाद आज मेरा मतलब मन कर गया। पहले तो इरादा नहीं था, लेकिन बाद में मन कर गया कि रूम का थोड़ा मेकओवर कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते। पता नहीं, पलंग बिल्कुल बीचों बीच लग रही थी इस रूम में, है ना। मैंने 4-5 बार ये पलंग चेंज कर दिया, अभी तक मेरे से सही जचा नहीं। जब एक बार पलंग जच जाता है उसके बाद मैं चेंज नहीं करती हूँ, फिर हमेशा के लिए वहीं रखती हूँ। और अभी मैं यहाँ रख रही हूँ, गेट के अंदर घुसते। इसका पैर मैं उधर भी रख सकती थी, लेकिन पैर जब उधर रखते हैं तो जो भी आता है वो उधर से आराम से ऊपर चढ़ जाता है गंदे पैर लेके। तो अगर सिराना उधर दरवाजे के ऊपर रहेगा ना तो घूम के ऊपर आके शायद ही बैठेगा। और इतने बच्चे तो मैं पैर मैले कर करके आते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कोने में ये वाली जो बड़ी सी चादर है ना, हम फर्श पे बिछाते हैं, इसको मैं 4 बार समेट के एक कोने में लगा दूंगी, जिस पे मैं क्राफ्टिंग करूंगी इस कोने में। और जो चटाई है ना उस पे कचरा कम आता है, मतलब चिपकता नहीं है ना, तो वो खाने पीने के लिए वहाँ पर बिछा दी उस कोने में। तो अब अपना रूम का मेकओवर हो चुका है। देखिए कुछ ऐसा है। कुर्सी भी अंदर रख दी है। वैसे अभी 2 कुर्सियाँ हैं, एक टूटी फूटी सी वो पड़ी वहाँ मशीन के पास, और दूसरी वाली ये है। और ये हो गया है फाइनली रूम तैयार। तो आज दिन तो शायद ही बिखेरूँगी, क्योंकि आज मार्केट भी जाना है और इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो शायद हैंडल कर लूँगी इसको। मतलब इतना तो मेंटेन करके रख सकती हूँ आज तक, ऐसा मुझे लगता है। फिर हमने बनाई पूरी दोपहर को लंच टाइम में, और उससे पहले हमने पानी पूरी भी बनाई थी। और बाजरे की रोटी हम जला जला के खाते हैं भाई, जल गई ज़बरदस्ती। और मम्मी के बनानी ज़रूरी थी तो मैंने बना दी 2 रोटियाँ मम्मी के बाजरे की। अभी जाके खाना खाने का टाइम मिला, उधर खाना बन गया। क्या तेरा दिमाग खराब है? ये देखो भाई, मैंने रूम का लुक चेंज किया, सफाई करी, और तुम ये क्या कर रहे हो? और पलंग भी देखो, मैं बेडशीट कितनी बिखरी है, रोटियां अंदर लेके क्यों घुसे हो? ये जो कि थोड़े बहुत भी चिकने आप बेडशीट की लगा दिए ना मम्मा। फिर लाइक मेरे को एक कड़क वाली रोटी चाहिए। नहीं भाई, अपने आप ले लो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं 2 बार परोसूं और फिर बनाऊं और फिर सब। तेज नाटक ना कर, तुम लोगों के ना हद होगी बाय गॉड है। तेरे वो लाइट बंद कर, मैं तो यहाँ बैठ के खाऊंगा खाना। तेरे लाइट बंद करना। क्या है तुम्हारी बेशर्मी? क्या? तो भाई ये वही रूम है जिसकी मैं सुबह तारीफ कर रही थी कि मैं पूरे दिन इसको मेंटेन करके रखूंगी। बेड शीट को इन बच्चों ने सलवटों से भर दी है, ऊपर लाके अपना टेंट हाउस रख दिया। और मैं डांटे जा रही हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं हम 10 मिनट में चले जाएंगे, हम 5 मिनट में चले जाएंगे। और ये पूरी बनाई थी, वो भी पहले खाना खा लिया था, अब यहाँ ला के और खा रहे हैं कि हम अपने घर में खाएंगे। लेकिन मुझे पता है हाथ तो मेरी बेड शीट पे पोंछने वाले हैं। अब इसके बाद नहा धो के, कपड़े धो के, उसके बाद मैं निकलने वाली हूँ मार्केट के लिए।
तो बच्चों को जो है ये बाद का जो आपको टाइम बता रही हूँ सारा का सारा बच्चे स्कूल से आने के बाद का है। अभी मैंने मम्मी को बुला लिया है कि भाई तुम थोड़ी देर घर बैठ के कटिंग सेटिंग सिलाई करो, क्योंकि मशीन तो यहाँ पर भी है और मैं जा रही हूँ मार्केट। यहाँ पर इस थैली में कुछ सामान है काफ़ी सारा, उसको मार्केट में कहीं देना है तो वो दे दूँगी। और मुझे अपने लिए एक ड्रेस लानी है। अब देखते हैं, मेरे मनपसंद मिलती है तो ही मैं लाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि घर से तय करके जाऊँ और फिर ड्रेस ना भी मिले तो जैसे तैसे उठा के लाऊँ, ये मेरे से होता नहीं है। पसंद आई तो ही लेती हूँ, भले फिर 10 दुकानें भी क्यों ना घूमना पड़े। हो सकता है आज मैं वॉशिंग मशीन लेके आऊँ। अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है। मन तो मेरा कर रहा है कि लेके आ जाऊँ, क्योंकि काम मेरे को भी बहुत है, काम मम्मी को भी बहुत है। अब मैं बोल रही हूँ लेकिन बच्चे बोलने सुनने नहीं दे रहे हैं, बस पीछे देख रही हूँ। मेरी लानी तो है, क्या सोच रही हूँ लेके ही आ जाओ। मैं बाहर निकली और बच्चे पीछे से झगड़ने लग गए, तो नानी ने वापस बुलाया कि मेरे से मान नहीं रहे। तो यहाँ पर मैं अच्छे से डांट लगा के जा रही हूँ कि मेरे जाने के बाद आवाज़ें मत करना, वरना नीचे वाले डांटेंगे, मुझे नहीं पता। फिर यहाँ मैं पहुँच गई हूँ। सबसे पहले गई मातुश्री हैंडलूम। यहाँ पर मैंने ड्रेसें देखी है, काफ़ी अच्छी अच्छी दिख रही, लेकिन मुझे इस कलर में लेनी थी। और ये प्लेन चुंदड़ी मिली है, अभी ऐसी दूसरी वाली जैसी नहीं मिली है। तो चुंदड़ी के लिए मुझे 3-4 दुकानों पर जाना पड़ा, लेकिन आखिरकार नहीं मिली। अब देखते हैं कि सिंदरी चौराहे पे हैंडलूम में मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर देखेंगे कौन सी पहननी है। आज तो लाके ड्रेस मम्मी को दूंगी कि भाई बना दे, क्योंकि भाई राजस्थानी ड्रेस बनाने में पूरा दिन चला जाता है, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए इस तरह के खतरे के काम होते हैं उसमें मैं बिल्कुल हाथ नहीं डालती। वैसे भी मैं 3-4 बार से ज़्यादा तो पहनूंगी नहीं, मतलब कि वैसे तो मेरे पास पड़ी रहती है, ऐसा नहीं पहन के फेंक दूँ, लेकिन कपड़े कितने सुंदर सुंदर है क्या ही बताऊँ। फिर वॉशिंग मशीन देखने गई थी, मैंने कहा देख के तय करके चली जाती हूँ, फिर 2 दिन सोचूंगी, उसके बाद लेना होगा। तो इनको मैंने फिक्स कह दिया था कि मैं कॉल कर दूंगी, पैसे पेमेंट करके आप घर पर पहुँचा देना। तो इन्होंने यस कर दिया है। फिर मैं वो क्या कहते हैं, वॉल वाली घड़ी लेने चली गई हूँ, दीवार घड़ी। और ये वाली घड़ी जो है देखी तो है और अच्छी भी लग रही है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी डिज़ाइन थी। अभी तो है ना दीवार घड़ियाँ थोड़ी कम ही बिकती है, तो मतलब रेट भी कम ही थी, इतनी ज़्यादा रेटें नहीं थी। एक वहाँ टंग रखी है पीछे, शायद वो वही वाली है, और बाकी पीछे वाली डिज़ाइंस तो मैंने देखी नहीं। और यहाँ पर मैं सोना खरीदने लग गई हूँ। काफ़ी सारे सोने के आइटम्स है, जैसे कि झुमकियाँ वगैरह। मम्मी बोल रही थी मेरी एक हल्की सी झुमकी हो ना तो मैं पहन लूँ, बाकी वाले मेरे भारी रहते नहीं है। तो यहाँ बहुत सारी देखी, और जिसमें आपको बता दूँ एक आइटम जो कौन सा था, ये सारे कुछ गले के आइटम हैं, कुछ झुमकियाँ, और सारी डिज़ाइन तो अच्छी थी। ये वाली झुमकी 70 रुपये की है सोने की। और इसके बाद मैं लाई नहीं वैसे, एक्चुअली माय चॉइस ये दुकान उस पर मैंने देखी। और घर पर आते ही दिव्या से हो गया झगड़ा। दिव्या ने मंगवाए मेरे से बाजूबंद, मतलब उनके एनुअल फंक्शन है ना दिसंबर में, तो बाजूबंद बोला था। अब बाजूबंद मार्केट में ऐसे थे कि भाई वो तो बड़े हाथों के होते हैं, उनको टाइट भी कैसे करें। तो एक दुकान पे मिले थे, लेकिन वो भी नहीं लाई, क्योंकि इतने बड़े फिर क्या बांधे, रस्सी बांधे, क्या करें, नहीं हो पा रहा था। मतलब अगर होने का चांस था, होता अगर टाइट होने का तो मैं लाती, वरना ला के क्या करती। तो आज मैं क्या जरूरी चीज़ें लाया हूँ, तो वो इधर क्या है ला। तो सबसे ज़रूरी हमारे बच्चों के मोजे ढीले हो गए, तो बहुत ज़्यादा वो जोड़ी ले आई। बच्चों को पूरे दिन टाइम देखने की जरूरत पड़ती है, फ़ोन लेके भागते हैं, तो घड़ी भी ले आई। ये भी बच्चा ने मंगाई, बच्चों की नानी ने मंगाई कि बच्चों के लिए घड़ी ले आ। तेजस की टाई का हुक टूट रखा था, और तेजस की टाई नहीं आ गई। हद है बेटा, इतने 10-20 में टाई नहीं आती है जो हुक टूटने पर नहीं मंगाते। क्या हो रखा था दिया इसके? अरे इसका ये निकल गया तो पता है। ये निकला। सबसे बड़ी बात तेजस की यूनिफॉर्म, क्योंकि तेजस की यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा पुरानी हो रखी थी। ये हाउस ड्रेस है, और इतनी पुरानी कि पैंट पहनना छोटी ना पड़ जाए कहीं, कि पैंट अभी घुटनों से थोड़ी नीचे रह रही थी। इसमें क्या है? खोल दे, कुछ क्रॉकरी का है। क्रॉकरी क्या होता है? और लाई मेरे एक ड्रेस, ये बाद में बताऊँ, अभी देख लो इतनी। तो ये है उसमें बनारसी, और हमारे घर में स्पून पता नहीं कैसे ख़त्म होते जाते हैं। 6 स्पून लेकर आ गए, 120। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। घड़ी कैसी लगी? नॉर्मल सी लानी थी बस, कुछ ज़्यादा नहीं है, हाई फाई कुछ नहीं। तो 250 रुपये में। अरे कैसे ऐसे रखनी। मैं ना इस बार ये गिलास लेके आई, मैंने कहा इस गिलास में चाय पियेंगे, कैसा स्वाद आता है। 1 कप तो मैंने मग आज सुबह उसका नाक तोड़ दिया, 1 कप तोड़ दिया। और ये ऐसी 3 प्लेटें लाई हूँ,
मम्मा और एक ऐसे। मम्मा हम्म, देखो ऐसे। हाँ ठीक है, नहीं तो मैं लंबी ले आती फालतू। सो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। बाय बाय।